हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज आपका टेस्ट होगा एक्सरसाइज 2 का, यानी प्रश्नावली 2 का, जिसका नाम था संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और ये भी बताया था मैंने आपको कि उसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनके तुम्हें आंसर देने हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने 8 प्रश्नों का एक टेस्ट तैयार किया है, जिसके अंदर 4 आपके ऑप्शन होंगे, जिनमें से आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा इस टेस्ट के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और चूंकि टेस्ट आप लोगों के लिए है तो आप लोगों को इसके आंसर बताने हैं कि आंसर क्या होंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके 4 ऑप्शन दूंगा, और आप लोगों को इनमें जो नियम है उन नियमों को फॉलो करते हुए इनके आंसर हमें बताने हैं। ठीक है, और जिसके भी सारे क्वेश्चन जिस स्टूडेंट के अगर ये सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, जिस विद्यार्थी के ये सारे क्वेश्चन सही होंगे उसका कल मैं नाम वीडियो में अनाउंस करूँगा। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम मैं क्या करूँगा, अनाउंस करूँगा कि कौन कौन से विद्यार्थी के सारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट हैं। तो आप टेस्ट देना ना भूलें और सही टेस्ट दें, जिससे आप लोगों का नाम सही अनाउंस हो चुके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/2, इसका मान क्या होगा। दोबारा से सुने, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/2 का मान होगा, यानी कि 2 संख्याएं हैं और वो आपस में गुणा के रूप में दी हैं, तो उसका मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। जिसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए है 276, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन -2। ठीक है, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताना है कि प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि √ के 11 माइनस √ के 7 इंटू √ के 11 प्लस √ के 7, यानी कि 2 संख्याएं हैं, दोनों √ के अंदर दी हैं, जिसमें पहली संख्या माइनस के रूप में दी है √11 माइनस √7 इंटू दूसरी संख्या प्लस के रूप में दी है √11 प्लस √7। इसका मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। जिसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 172, इसका बी ऑप्शन है 18, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 77। तो इस तरीके से इसके 4 ऑप्शन है, 172, 18, 4 और 77। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी
ये आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला ऑप्शन है इसका 2/4। दूसरा ऑप्शन है √3। तीसरा ऑप्शन है √9 और चौथा आपका ऑप्शन है 3/4। तो इन चार ऑप्शन में से जो अपरिमेय संख्या है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवसानी आवृत्ति संख्या होगी। अनवसानी आवृत्ति यानी कि उसमें दशमलव के बाद जो संख्याएं वो रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो वो वाली तुम्हें संख्या इसमें से कलेक्ट करनी है। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका ए 1/3, बी 1/2, सी 7/8 और डी 3/2। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बतानी है कि अनवसानी आवृत्ति वाली संख्या कौन सी है। तो सभी विद्यार्थी इस टेस्ट को ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि टेस्ट है आप लोगों का, तो आप इस चैप्टर के बारे में कितना सीख पाएँ उसको परखें। और जिन विद्यार्थियों के सारे क्वेश्चन सही होंगे उनका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ में नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी चैप्टर 3 की, उसमें उनका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थियों ने सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम करेक्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके अंदर परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो ये परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी संख्याओं की, तो उसमें मैंने बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो योग होता है योगफल के रूप में, वो कौन सी संख्या होती है। ठीक है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है पूर्णांक संख्याएं, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक संख्याएं, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत संख्याएं और इसका चौथा ऑप्शन है शांत परमेय संख्याएं। तो सोच समझकर अच्छे तरीके से इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 6, √3 संख्या किस प्रकार की है। हमें इस संख्या के बारे में बताना है कि ये संख्या किस प्रकार की है, यानी ये संख्या परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्णांक संख्या है। तो चार ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इनमें से चार ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो आप लोगों को टिक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा आंसर सही है, इस तरीके से। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है परमेय संख्या, दूसरा है अपरमेय, तीसरा है प्राकृत संख्या और चौथा है पूर्णांक संख्या। तो चार ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 1/√3 यदि किसी संख्या के अंश में हर का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या कैसी होगी, ये हमें बताना है। दोबारा से समझें प्रश्न को। 1/√3 यदि किसी संख्या के अंश में हर का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी कि कोई संख्या है, ये यहाँ पर गलत लिख गया है,
ये 1/3 इसमें नहीं है, 1/√3 नहीं है इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में 1/√3 नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है, यदि किसी संख्या के अंश में हर का भाग देने पर शेषफल अगर हमें शून्य प्राप्त हो तो वो संख्या किस प्रकार की होगी। यानी कि अंश बटे हर इस तरीके की संख्या होती है, और अंश में अगर हम हर का भाग दे रहे हैं और हमें उसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 मिल रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है, 0, तो वो संख्या किस प्रकार की होगी ये हमें बताना है इसमें सिर्फ। यानी कि पहला ऑप्शन है इसका अशांत दशमलव होगी, नंबर 2 अशांत अनावर्ती वाली होगी, नंबर 3 शांत और अशांत दोनों होगी, और ऑप्शन 4 शांत दशमलव होगी। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। तो इस तरह की परिभाषा भी मैंने लिखाई थी आपको जब मैंने दशमलव प्रसार के बारे में बताया था, उसमें बताए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संख्या दी है 0.333 और डॉट 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 मतलब अनंत तक चलती आ रही हैं, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 0.333 डॉट 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 इस तरह की संख्या है, उसको अगर हमें P/Q के रूप में लिखना है, परमेय संख्या के रूप में, तो वो कौन से तरीके से लिखी जाएगी। जिसका पहला ऑप्शन है आपका 1/0.3, दूसरा तरीका है 3/10, या तीसरा तरीका है 1/3, और चौथा आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। यानी 0.33 है, उसको अगर हम P/T के रूप में लिखना है तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ठीक है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन हैं और आपको 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो भी सही आंसर देने हैं, ठीक है। और सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहले प्रश्नों को लिख के लेंगे, जैसे पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न में कौन सा आंसर है वो उसके सामने लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसका कौन सा आंसर सही है वो उसके सामने लिखेंगे। इस तरीके से 8 क्वेश्चंस के 8 ऑप्शन आप लिख के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। और जितने विद्यार्थी इस टेस्ट को देंगे और उनमें से जितने विद्यार्थियों के सारे क्वेश्चन सही होंगे उनका नाम कल अनाउंसमेंट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट को दें, और जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, और अपने सभी मित्रों के साथ जितने भी आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।